देखिए चित्रा जी, बार बार एमसीडी और एमसीडी की तैयारी नहीं हुई की बात, और कोरोना में एमसीडी लगी थी। एमसीडी ने नहीं कहा हम कोरोना में लगे थे। सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक एक घर से कूड़ा उठाने का काम, घरों पर सैनिटाइज करने का काम एमसीडी के लोग कर रहे हैं। एमसीडी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति पूरा करती है और कर रही है। मैं इस बात को प्रामाणिकता से कह सकता हूं। दिल्ली बहुशासकीय निकाय है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस है दिल्ली में। हमें इस बात को समझना होगा। जब छोटे मोहल्लों से पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर जो 45 फुट 60 फुट की जितनी सड़कें दिल्ली में है और उससे जुड़े हुए नाले दिल्ली सरकार के पास है, और जो जैन साहब ने जिनकी जो केजरीवाल के रिश्तेदार गिने जाते थे उनकी जो हत्या हुई या आत्महत्या हुई या जो पीडब्ल्यूडी के स्कैम की चर्चा है, वहां से ये कहानी शुरू होती है। इसलिए केवल ये कह देना एमसीडी ने तैयारी नहीं की। अरे साहब, आपके घरों से कूड़ा ले जाने का काम, आपके दफ्तरों से कूड़ा ले जाने का काम, आपके घर के बाहर झाड़ू बुहारी करने का काम, सब एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से कोरोना काल में भी कर रही है। मरीजों का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उठाने का काम भी कर रही है। इसलिए इस प्रकार से एमसीडी पे काम करने वाले लोगों के मॉरल को डाउन करने का काम जो किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि उससे बचा जाए। आप हमारे एमसीडी का अगर कहीं दोष है, उस दोष को बताइए। उस पे जिन्होंने गलती की तो उनको फांसी तो लगा कोरोना दीजिए। पे ही आ गए ना, घूम फिर के आशीष मैं जी, कोरोना पे कि नहीं आया कोरोना जी। काल में मैं कूड़ा कब कह रहा उठाने का काम हूं? एमसीडी हमने के तो लोग कर रहे थे। निर्वाह किया उनका है। मनोबल नहीं गिराया जाए, घटाया जाए। अरे जी, जिसका काम है, जिसकी जिम्मेदारी चित्रा है, जी, वो तो आप कोरोना कमाल की काल में बात कर लगातार रही है। काम करता मैं रहा कह रहा ना हूं, हमने आशीष हर सूद। काम किया है। बताइए, आपके घरों से कूड़ा लेके जाने का काम नहीं कर रहे, हर कूड़े का निस्तारण का काम नहीं कर रहे, सफाई का काम नहीं कर रहे हम लोग। कितनी सफाई की उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं भाजपा के प्रवक्ता? आज जो 60 फुट की जो सड़कों एमसीडी पर के जो नालियां हैं, मैं नालों की बात नहीं करी, बरसाती नाली इलाके जो भरे हुए हैं वो बरसाती नाली है। वो बरसाती नाली नगर निगम के पास में है। हम कितने बड़े नालों की बात नहीं करते हैं। पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड से मैं विधायक रही हूँ, इलाकों में जो पानी भरा है उन इलाकों के नालियां और बरसाती नाली की सफाई की जिम्मेदारी भाजपा शासित एमसीडी की, जिसमें वो भी नाकामयाब रही है। ये जो मकान गिरे हैं ना, ये मकान निकले हैं, ये बरसाती पानी ना निकलने की वजह से की कहानी बता रही है। चांदनी चौक में पानी नहीं भरा हुआ क्या आज? मैं तो आपसे कह रही हूँ, आज 1 साल हो रहा है। कभी शीला जी की गोद में बैठती है और कभी अरविंद केजरीवाल की, और गुस्से के चक्कर में शर्म करिए, डूब मरिए। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का नाम लेने के काबिल नहीं है आप लोग। आपने शीला दीक्षित जी की दिल्ली को बर्बाद किया है। आप बताइए ना, बदतर किया आप बताइए। आज आप बेनकाब हुए और लोग शीला दीक्षित जी की दिल्ली के मॉडल को याद कर रहे हैं। क्या दिल्ली की शीला दीक्षित जी की बेहतर दिल्ली को बदतर दिल्ली बनाने एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से हम बचें, और कम से कम अभी चुनाव का वक्त नहीं है, ठीक है? आप लोग चुनाव के समय ऐसी राजनीति कर लीजिएगा। अभी दिल्ली से पानी निकासी और आगे किसी व्यक्ति की जान पानी भरने से नहीं जाए। समझने की जरूरत है। इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं आप लोग? इस तूतू में नहीं पड़ते। आशीष जी, जल्दी से बात खत्म कीजिए। संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए संजीव जी, एक तरफ कोरोना की बात राजधानी दिल्ली में आपकी सरकार कर रही है। आप बिहार से आते हैं, सबसे ज्यादा वोटों से चुने हुए आप विधायक भी हैं दिल्ली में। अगर पूरे हम विधायकों को जोड़ ले तो बिहार में तो स्थिति ऐसी है कि बाढ़ की हर साल स्थिति नेपाल के कारण रहती है। आप लोगों ने अलग ही बहाना ढूंढ लिया है। पिछले कई सालों से हर साल ऐसी स्थिति बनती है, क्यों नहीं व्यवस्था की गई? और जिस 2018 की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आईआईटी दिल्ली ने आपको रिपोर्ट अगर दी है तो उस पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्या हुआ है उस दिशा में? कोई काम किया है आपकी सरकार ने? चित्रा जी, मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ रहा। जैसा मैं पहले कह रहा था, बहुत सारी बातें आशीष सूद जी कह रहे थे जो राजनीतिक थी। मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं मानता हूं कि सबको आज साथ मिलकर काम करना चाहिए, जो त्रासदी उससे भी जूझना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सच है, ये कोई बहाना नहीं है। रही बात, आप देखिए, आपने पहले भी कहा और बिल्कुल ठीक कहा कि आज जितने भी दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, ये कोई आज नहीं बना, ये बहुत पहले बना था। बिल्कुल ठीक कहा कि आपने 2018 में एक रिपोर्ट सबमिट किया, दिल्ली सरकार उस पर काम कर रही है। ये अचानक कोई एक दिन में तो नहीं हो सकता। उस पे काम हो रहा है, कैसे इसको ठीक करना चाहिए। 2018 में कोरोना नहीं था, 2019 में नहीं था, ये काम कर रही है, मतलब क्या होता है संजीव झा?
कब तक काम करती रहेगी? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, जिस तरह से आशीष सूद जी कह रहे थे, कहने को तो मैं भी राजनीति की बात कर सकता था कि जिस तरह से 24 mm के जो नाले आ रहे थे, वो पिरौली जहां बीजेपी के हेडक्वार्टर है, वो 600 mm का हो जाता है, और वो कारण है 2017-18 लगातार पिरौली यूनिट्स कहते रहे क्योंकि नारे संकीर्ण हो गए, इसके कारण ये लॉगिंग हो रहा है विंटर रोड में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि मैं आप पे कोई दया नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि इस क्रांति से लड़ने के लिए सबको साथ मिलकर के काम करना है, इसीलिए मैं किसी तूतू में पड़ना नहीं चाह रहा। मैं कोई एमसीडी का मॉडल नहीं कर रहा। मैं तो यही कह रहा था कि एमसीडी के लोग भी कोरोना की ड्यूटी में लगे हुए थे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एमसीडी के नाले की भी साफ सफाई नहीं हो पाई है। मैंने कोई राजनीति, मैं यही कह रहा हूँ कि एमसीडी की नहीं, नाले सफाई नहीं, तो उसको साफ सफाई करना है। अगर पिरौली कहीं कमियां उसको ठीक करना है। मैं कोई आप पे दया नहीं दिखा रहा, ना तो मैं किसी को दोषारोपण कर रहा हूँ। हम समाधान की बात करना चाहिए कि समाधान कैसे मिलने वाला है। पता नहीं था कि राजधानी दिल्ली में मानसूनी बारिश अगर आएगी तो हालात कितने ज्यादा बिगड़ जाएंगे। आप कह रहे हैं हमें टाइम नहीं मिला कोरोना की वजह से, बाकी काम नहीं किए जा रहे थे क्या? सरकार राजनीति नहीं कर रही थी क्या पूरे मामले पर? अस्पतालों को लेकर आपकी और बीजेपी के बीच की जो तू मैं थी, तो दुनिया ने नहीं देखा क्या? अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह से इस तर्क का सहारा ले रहे हैं आप? नहीं चित्रा जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा तो बहाना है, तैयारी नहीं हुई। मैंने कहा कि ये तैयारी 3 महीना पहले शुरू हो जाता है, ये मिड मार्च से तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन मिड मार्च और अप्रैल का महीना निकल गया, तो जो तैयारी होनी चाहिए थी उस तरह की तैयारी नहीं हुई है। लेकिन हम लोग दिन रात लगे हुए हैं।